गोदी मीडिया का भारत में ही नहीं नेपाल में भी विरोध हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जस करनी तस भोगहु दाता। जिस तरीके की इन्होंने करनी की है उसकी भरपाई तो इन्होंने करना ही है, या ये कह सकते हैं कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएं। मतलब जिस तरीके की पत्रकारिता भारत में ये लोग करते हैं, जिस तरीके से आग घोलने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से एजेंडा वाली पत्रकारिता करते हैं, जिसके लिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। अब जब ये देश से बाहर नेपाल गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, वहां भी इनकी छिछिलद्दर हो रही है। लोग मुंह पर इन्हें गोदी मीडिया कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं बिना बीप के सुनाया नहीं जा सकता। इस तरीके से भीड़ उन्हें जलील कर रही है। आखिर ढंग की काम को किया होता, ढंग से ईमानदारी से पत्रकारिता की होती, जनता की आवाज उठाई होती, जनता का भरोसा हासिल किया होता, तो शायद आज नेपाल में इस तरीके की छेछालिद्दर नहीं हो रही होती। लेकिन इनकी पत्रकारिता ही ऐसी रही है, ये इस तरीके की चरण वंदना करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज जब ये नेपाल गए हुए हैं तो भी ये भारत का नाक जो है वो कहीं का ना कहीं नीचे कर रहे हैं, भारत को शर्मसार कर रहे हैं। हालांकि इनकी पत्रकारिता, इनका एजेंडा अभी भी वही है जो ये भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया गो बैक से लेकर गोदी चैनलों के सामने, इंडिया के पत्रकारों के सामने नेपाल के युवा जो हैं वो थाली बजा रहे हैं, ताकि इनका सच जो है, जिस तरीके से ये एजेंडा वाली पत्रकारिता करते हैं, जिस तरीके से ये गोदी पत्रकारिता करते हैं, वो ना कर पाए। विदेश में भी छिछिलद्दर मचा रहे हैं, भारत की साख को कम कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत की पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। ये गोदी चैनल जो नेपाल में जाकर भी हिंदू राष्ट्र बनेगा नेपाल, इस तरीके का एजेंडा दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज में मोदी 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 की माला ये इतनी जपते हैं कि अगर राम की माला इतनी जप लेते तो शायद कुछ पुण्य मिल जाता, शायद इनके पाप धुल जाते। लेकिन अफसोस कि इन्हें जो है वो मोदी मोदी करने की आदत पड़ गई है। नेपाल में इंडिया की मीडिया का, भारत की मीडिया का विरोध क्यों, उसका मजाक क्यों बनाया जा रहा है, आखिर इतना जलील और अपमानित क्यों किया जा रहा है, ये वो सवाल है। इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि इनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से है। ये सच जानते हुए भी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, पापा की तारीफ में इस तरीके से अपनी आंख मूंद लिए हैं कि इन्हें सच नहीं नजर आ रहा है। नेपाल में विद्रोह क्यों हुआ ये सबको पता है। नेपाल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, घुसखोरी, हर चीज चरम पर थी, जिसके विरोध में युवा जो जेनजी है वो सामने आया और उसने सत्ता पलट कर दी, सत्ता को आंख दिखाकर सच दिखा दिया। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो लोग हैं वो या तो नेपाल छोड़कर भाग चुके हैं, या तो उनका वो किया जा चुका है जो नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अपने बेटों को हर सुविधा देने के बावजूद जो नेपाल के लोग हैं उनसे उनकी रोजी रोटी भी छीनना, जनता को सुनना नहीं, इस तरीके की बड़ी परेशानी जो है वो देखने को मिली। और जैसे लोकतंत्र में आवाज को दबाने की भारत में कोशिश होती है, वैसे नेपाल में हुई। नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ, जिसको लेकर आग धधकी, और ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में भ्रष्टाचार वगैरह जो था वो चरम पर था। लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरीके की चीजें दिखाई जा रही हैं, वो आपको दिखाना है मुझे। सबसे पहले आप दैनिक जागरण देखिए। दैनिक जागरण साफ कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल जो है वो आंदोलन कर रहा है। क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन कर रहा है? क्या इन खबरों में इस तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है क्योंकि इसी तरीके का एजेंडा दिखाने की आदत हो गई? क्या आदत से मजबूर है, या तलवे चाटने की आदत पड़ गई है इसलिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, या सच में अंधे हो चुके हैं, इन्हें कुछ भी सच नहीं दिखाई देता? एक महोदय जो हैं, इनको देखिए, आप दो चैनल देखिए, दोनों चैनल एक ही लड़के को पकड़ पकड़ कर इंटरव्यू, पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लड़का कह रहा है कि नेपाल भी मोदी को चाहता है, नेपाल का शासन जो है वो मोदी ही चला सकते हैं। इस तरीके से पूरे नेपाल में एक ही लड़का मिल रहा है जिसका हर गोदी चैनल जाकर इंटरव्यू कर रहा है। काहे भाई? काहे कि आपको वहां भी जाकर अपने सरकार से, अपने जो आका हैं उनको खुश करना है, मोदी जी को क्रेडिट दे देना है। वैसे ही जैसे मोदी जी जिलाएंगे वर्ल्ड कप, मोदी जी का डंका बज रहा है, वही वाली रिपोर्टिंग ये नेपाल में भी जाकर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो रही है कि क्या बताएं। एक टीवी चैनल की जो हालत हुई है रिपोर्टर की, वो आपको दिखाती हूँ, लेकिन एक बात साफ करना चाहती हूँ
कि भारत का जो भी पत्रकार विदेश में नेपाल में जा रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके साथ इस तरीके की कंडीशन हो जाए तो उसकी भी हालत जो है वो खराब ही हो जाएगी। मैं यहाँ पर गोदी पत्रकार के नाते नहीं, एक भारत के नागरिक होने के नाते उन युवाओं से कहना चाहती हूँ कि भाई ये सब मत करिए, आप इस तरीके की चीजें मत करिए। अगर कोई दूसरे देश का आपके देश में आया है, आप उसे इस तरीके से बुली करेंगे, इस तरीके से उसको जो है दबाएंगे, इस तरीके से उसके साथ छेड़खानी करेंगे, एक भीड़ उसके साथ इस तरीके से उमादा हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी नेपाल के जो भाई हैं उनसे कहना है कि आपने जो किया है वो इतिहास याद रखेगा कि युवा जब अपनी बात बोलने पर उतर आ जाता है तो सत्ता कितनी भी ज्यादा ताकतवर हो उसका तख्ता पलट कर देता है। लेकिन फिर से कह रही हूं कि आपकी नाराजगी भले हमारे देश की पत्रकारों से हो सकती है, लेकिन वहां पर आप उसे पत्रकार नहीं, एज अ टूरिस्ट देखिए और प्लीज इस तरीके की चीजें मत करिए। लेकिन वो भी क्या करें, वहां पर जाकर भी जब इस तरीके की गोदी पत्रकारिता करने से ये बाज नहीं आ रहे हैं, वहां पर जाकर भी वो इसी तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो वहां के लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर के साथ क्या हुआ देखिए। हम उनको हटाना चाहते हैं, चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, फेवरेटिज्म ना करे, आंदोलन में क्या कह रहा है, हम ये दिखा रहे हैं, क्या कह रहा है, हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई हैं। भाई है, भाई निकुलेश भी दिखाना चाहिए था ना, आप निकुलेश की इसके अलावा NDTV के रिपोर्टर जो हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप स्क्रीन पर देखिए कि दूसरी तरफ लड़के जो है वो जोर जोर से ताली थाली बजा रहे हैं ताकि उनकी जो एजेंडा वाली पत्रकारिता है वो ना हो सके, शोर मचा रहे हैं, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, मजबूर होकर कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर जाकर जब आप ये कहने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में इतना बड़ा विद्रोह जो हुआ है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुआ है और नेपाल जो है वो मोदी को बुला रहा है कि मोदी आए, इस तरीके की चीजें जब आप करते हैं ना तो शर्म आती है कि मतलब देश में तो आपने अपनी गर्त कराई रखी है, देश में तो आपने अपनी छिछलद्दर मचाई रखी है, देश में तो आपने बदनामी करा ही ली है। कम से कम बाहर जाकर तो भारत की शाख मत गिराइए, कम से कम बाहर जाकर तो ढंग की पत्रकारिता कर लीजिए। लेकिन ये मजबूर हैं, अपने आदत से मजबूर हैं, सुधर ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा न्यूज 18 को देखिए, न्यूज 18 का रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग कर रहा है तो कैसे बगल से लोग उन्हें अपशब्द कहकर चले जा रहे हैं, बिना बीप किए सुनाया नहीं जा सकता, इस तरीके की चीजें जो है वो हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि इन्होंने यही हासिल किया है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी करनी ही ऐसी है। हम जैसे लोग जिनको देखने वाले लोग बेशक कम हैं, जिन्हें पहचानने वाले लोग बेशक कम है, लेकिन जब भी ग्राउंड पर जाते हैं तो प्यार ही मिलता है। कोई मुंह पर गाली देकर नहीं जाता, लेकिन इनका काम ही ऐसा है कि नहीं ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है, इनका काम ही ऐसा है कि इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर से कहूंगी, अगर ये वीडियो नेपाल तक पहुंच रहा है तो भाई आप इस तरीके की हरकतें मत करिए, किसी भी टूरिस्ट को परेशान मत करिए, किसी भी बाहरी को इस तरीके से मत छेड़िए। अब तो ये हो गई मीडिया की बात। अब बात कर लेते हैं जो सत्ता में बैठे हैं उनकी क्या राय है। तो बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो शायद ये हाल ना होता। नेपाल में जो भी हालात हैं उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। ये तो सरकार का काम ही है, हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार है। महंगाई नेहरू जिम्मेदार है, बेरोजगारी नेहरू जिम्मेदार है, हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार है। अब नेपाल में जो विरोध हो रहा है, नेपाल में जो हालात बने हैं उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? पाकिस्तान जिम्मेदार है, चलिए मान लेते हैं पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, लेकिन नेपाल तो हमारा हिस्सा कभी था ही नहीं ना। असल में नेपाल तो कभी किसी का गुलाम था ही नहीं। भारत तो कम से कम ब्रिटिश शासन देखा, मुगलों का शासन देखा, हम पर इतने लोग रूल करके गए, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश रहा है जहां पर कोई रूल नहीं किया है। ना तो मुसलमानों ने कभी रूल किया है, ना ही अंग्रेजों ने कभी रूल किया है, ना ही नेपाल कभी भारत का हिस्सा रहा है। तो ये जरा बताइए सम्राट चौधरी कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार कैसे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि मणिपुर तो भारत का ही हिस्सा है ना,
मणिपुर में हिंसा कैसे हो जाती है, मणिपुर में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें कैसे हो जाती है, जरा मुझे बताइए। इसका जवाब है आपके पास। ये गोदी मीडिया जिस तरीके से भारत की साख को कमजोर कर रहा है, जिस तरीके से भारत की नाक नीचे कर रहा है, उस पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।